प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सरयू के एक पाठ मंदोदरी की रावण को सीख इसकी व्याख्या करके बताऊंगा। संदर्भ यह है कि ये निम्नांकित उद्धृत पंक्तियां जो हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ से ली गई है और इस पाठ के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अर्थात जो ये पंक्तियां ली गई हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस से ली गई है। अब लेते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या है? प्रसंग में जो मंदोदरी है वो अपने पति रावण को समझाते हुए कहती है कि श्री रामचंद्र जी से किसी भी प्रकार का बैर आपको उचित नहीं है, ये आपके हित में नहीं है। तो इसके पश्चात हम आप पढ़ लेते हैं कि वो पंक्तियां क्या हैं। मंदोदरी रावण को समझाती है लेकिन रावण की समझ में कुछ भी आता नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रथम चौपाई को इसमें लेते हैं। मंदोदरी कहती है कि कंत करस हर सन पर हरहु, मोर कहा अतहित ही धरहु। मंदोदरी कहती है कि हे पति, कंत कहते हैं पति को, कि हे पति, कंत करस हर सन पर हरहु, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में जो बैर है उसको त्याग दो, परिहरहु त्याग दीजिए। और वो कहती है मोर कहा, मेरा कहा, अतिहित ही अधरहु, अत्यंत हितकारी समझ करके अपने हृदय में धारण करो। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझा रही है। आगे की चौपाई में क्या कहती है? समुजत जास दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनीचर घरनी। वो कहती है कि समझिए कि जिसके दूत की ऐसी करनी हो, जिसका दूत यह काम करता हो, या जिसके दूत इतने बलवान हो कि उनके सुनने मात्र से ही श्रवही गिर जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं। रजनीचर, रजनीचर कहते हैं राक्षसों को, और घरनी कहते हैं उनकी पत्नियां। तो जिनके दूतों के सुनने मात्र से राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो वो स्वयं कितने बलशाली होंगे, उनका कितना बड़ा प्रताप होगा। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप इस तरह के जो महान श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे आप बैर त्याग दीजिए, उनसे आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और उसको आगे समझाते हुए क्या कह रही है कि तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चहो बुलाई। पठवो कंत जो चहो भलाई। वो कह रही है मंदोदरी कि हे रावण, उनकी नारी को, तासु, तासु कहते हैं उनकी नारी को, निज सचिव, अपना सचिव बुला करके, उनकी नारी माता जो सीता हैं उनको बुला करके पठवऊ भेज दीजिए। कंत कहते हैं पति को, जो चहो भलाओ। हे पति, अगर तुम भलाई चाहते हो तो उनकी पत्नी को अपना कोई निजी सचिव बुला करके ससम्मान उनके पास भेज दीजिए। अन्यथा तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। अन्यथा तुम्हारा जो कुल कमल विपिन, तुम्हारा कुल रूपी कमल का जो वन है, विपिन कहते हैं वन को, तुम्हारा कुल का जो कमल रूपी जो कुल है उसका जो वन है, उसको दुख देने के लिए, नष्ट करने के लिए जो सीता है, वो शरद ऋतु की, शीत ऋतु की रात्रि के समान तुम्हारे यहाँ आई हुई है। जिस तरह से शीत निशा जो होती है, सर्दी की जो रात्रि होती है, वो कमल के पुष्पों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से तुम्हारे कुल रूपी कमल को जो सीता है वो नष्ट कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। और क्या कह रही है मंदोदरी? सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। वो कहती है कि सुनो नाथ, सीता के बिना दिए हुए तुम्हारा जो भला है वो ना तो भगवान शंकर और ना ही ब्रह्मा तुम्हारा भला कर सकते हैं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जब तक कि तुम सीता को
भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए दे नहीं दो। और सीता क्या कह रही है कि उनका प्रताप देखिए कि राम बाण अहि गन सरस, ये दोहा है। राम बाण अहि गन सरस, निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रसत न तब लग, जतन करऊ तज टेक। वो इस दोहा के माध्यम से कह रही है कि राम के जो बाण हैं, श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं, वो अहे घन सरस, वो सर्पों के समान है। अहे कहते हैं सर्पों को, तो सर्पों के समान है। निकर निशाचर भेक, और जो निशाचरों के जो झुंड हैं वो मेंढकों के समान है। अब जब लग ग्रसत न तब लग, जब तक कि वो सर्प रूपी बाण, श्री रामचंद्र जी के सर्प रूपी बाण जब तक कि तुम्हारे राक्षसों के झुंडों को ग्रस नहीं लें, खा नहीं जाएं, डस ना लें, तब तक कोई ऐसा यत्न करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और जतन करो तज टेक, तज कहते हैं त्याग करके, और टेक कहते हैं हट को। हट त्याग करके कोई ऐसा प्रयास करो जिससे कि तुम्हारा भला हो जाए। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है। अब देखिए, इस तरह से जब हम व्याख्या लिख देंगे, उसके बाद में हम इसमें विशेष लिखते हैं। विशेष में क्या है, देखिए विशेष में ये है कि आप ये ले सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट डाल करके कि जो भाषा है वो कौन सी भाषा है। तो ये आपको पता ही है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। फिर दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इसमें अलंकार कौन से हैं, है ना। तो अब आप इसमें अलंकार बता सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो सामान्य रूप से मिलता ही है, और उपमा अलंकार इसमें निश्चित रूप से ज़्यादातर पंक्तियों में तुलसीदास जी की में मिलेगा। तो आप सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है इसमें, काव्यलिंग अलंकार है इसमें। और छंद, छंद की बात करें तो इसमें जो हमने अब पढ़ा है, इसमें चौपाई छंद है और दोहा छंद है। इसके अलावा रामचरितमानस में और भी विभिन्न प्रकार के छंद सामने आते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन अब इस जो हमने ये पढ़ा है इसमें केवल चौपाई और दोहा छंद ही हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे इस पाठ के इन कुछ चौपाइयों की व्याख्या पूर्ण होती है।